बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपके सामने एक बार फिर अहकाम से संबंधित कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने अपने पिछले कार्यक्रम से जिस बातचीत को आरंभ किया था वो नमाज जमात से संबंधित मसले थे। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में नमाज जमात का महत्व, इमाम जमात की शर्तें क्या हैं, कौन सी ऐसी नमाज़ें हैं जो जमात से पढ़ी जा सकती हैं और किन किन स्थानों पर नमाज जमात सही नहीं है और कौन कौन सी नमाज़ें जमात से नहीं पढ़ी जा सकती, ये आपके सामने बयान किया था। और इससे संबंधित जो मसले थे उनको विस्तृत रूप से प्रयत्न ये किया था कि आपके सामने बयान किया जाए। अब हम आज के कार्यक्रम में इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अंतर ये होगा कि आज हमारी बातचीत का शीर्षक ये होगा कि अगर एक व्यक्ति नमाज में सम्मिलित होना चाहे तो नमाज में सम्मिलित होने के स्थानों के आधार पर उसकी विभिन्न प्रकार की सूरतें हो सकती हैं। यानी अगर उनको इसको संक्षिप्त रूप से बयान किया जाए तो नमाज में शामिल होने की सूरतें, ये हमारा शीर्षक आज के कार्यक्रम का हो सकता है। तो अगर हम देखें तो जहाँ नमाज जमात की बहुत अहमियत बयान की गई है, वहीं जिस समय एक व्यक्ति, एक नमाज़ पढ़ने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि वो जमात से नमाज़ पढ़े और किसी ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां नमाज जमात से हो रही, जैसे मस्जिद या कोई और स्थान, तो जिस समय वो नमाज जमात में शामिल होता है तो किस समय वो शामिल हुआ है, इस समय के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूरतें हो सकती हैं और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मसले हो सकते हैं, जिनको हम आपके सामने अभी बयान कर रहे हैं। पहली स्थिति और सूरत ये हो सकती है कि जिस समय वो नमाज जमात में शामिल होना चाह रहा है उस समय इमाम जमात की पहली रकत चल रही है और पहली रकत में वो हम और सूरे की स्थिति में है, यानी ये पढ़ रहा है, अलहम्द का सूरा या दूसरा सूरा पढ़ रहा है। इस समय एक व्यक्ति पहुंचता है और चाहता है कि हम नमाज जमात में शामिल हो जाएं, तो उसकी सूरत, उसकी स्थिति ये होगी कि वो अपनी नियत करेगा और नियत करने के बाद नमाज जमात में शामिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इस समय जब वो शामिल हो रहा है कि इमाम हम्द और सूरा पढ़ रहा है तो ये हम्द और सूरे को नहीं पढ़ेगा, उसके अतिरिक्त हम्द और सूरे के अतिरिक्त तमाम कार्य, तमाम ज़िक्र जितने हैं वो इमाम के साथ साथ वो अंजाम देगा और नमाज को समाप्त करेगा। इस प्रकार उसकी नमाज जमात से सही होगी। एक स्थिति ये हुई कि पहली रकात थी और इमाम था हम्द और सूरे की स्थिति में। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जिस समय इंसान मस्जिद में पहुंचता है या नमाज जमात की स्थान पर पहुंचता है उस समय इमाम जमात की पहली रकात चल रही है, लेकिन वो पहली रकात के रुकू में है, हम्द और सूरे की स्थिति समाप्त हो चुकी है, वो रुकू में पहुंच चुका है। अब ये पहुंचता है और चाहता है कि नमाज जमात में शामिल हो जाए, तो ये फ़ौरन नियत करेगा। नियत करने के बाद सीधा रुकू में चला जाएगा। रुकू में जाने के बाद उसके बाद जितने भी कार्य हैं, जितने भी ज़िक्र हैं, इमाम की तरह इमाम के साथ साथ वो अंजाम देगा और उसकी नमाज
जमात से सही होगी। ये वो स्थिति हुई जब नमाज की रकत पहली थी, या हम्द की स्थिति में था, या रुकू की स्थिति में था। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जिस समय इंसान मस्जिद में ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां नमाज हो रही है, उस समय पहुंचता है कि इमाम जमात पहली रकत को अपनी समाप्त कर चुका है और दूसरी रकत के लिए वो खड़ा हुआ है, दूसरी रकत नमाज पढ़ रहा है। लेकिन दूसरी रकत में वो हम्द और सूरे की स्थिति में है, यानी हम्द पढ़ रहा है या सूरा पढ़ रहा है, जिसको हम क़रात कहते हैं। तो अगर इस समय इंसान पहुंचता है तो वो नियत करेगा, हम्द और सूरा नहीं पढ़ेगा, इमाम के साथ साथ कुनूत पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इमाम की दूसरी रकत चल रही है, वो कुनूत पढ़ेगा, इमाम के साथ साथ कुनूत पढ़ेगा। कुनूत पढ़ने के साथ इमाम के साथ रुकू और सजदा करेगा। और चूँकि इमाम की दूसरी रकत है और इस पढ़ने वाले व्यक्ति की पहली रकत है, लिहाजा इमाम अपनी दूसरी रकत के कारण तशहुद पढ़ेगा। तो जिस ध्यान देने वाली बात यह है और एहतियात वाजिब ये है कि जिस समय इमाम तशहुद पढ़ रहा है उस समय इस व्यक्ति की स्थिति क्या होना चाहिए? ये व्यक्ति ऐसे बैठे जैसे उठने की स्थिति में हो। यानी क्या मतलब? यानी अपने दोनों उंगलियों, हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के बल पर बैठा रहे, इस प्रकार बैठा रहे कि जैसे अभी खड़ा होने वाला हो। ये एहतियात वाजिब है कि ऐसी स्थिति में इंसान बैठा रहे। तो इस प्रकार हुआ, यानी इंसान इस स्थिति में बैठा रहेगा। अब अगर उसकी इमाम की जो नमाज थी वो 2 रकती नमाज थी, तो इमाम तशहुद के बाद सलाम पढ़ लेगा और ये खड़ा होगा और खड़े होने के बाद एक और रकात नमाज पढ़ेगा और नमाज पढ़ने के बाद तशहुद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा और नमाज समाप्त कर देगा। लेकिन अगर नमाज 2 रकती नहीं है, 3 या 4 रकती नमाज है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बदलेगी कि जब इमाम तशहुद पढ़ रहा है तो वो उठने की स्थिति में बैठा रहेगा, उसके बाद इमाम के साथ साथ उठेगा। और चूँकि इमाम की तीसरी रकत है और इसकी दूसरी रकत है, इसलिए जिस समय इमाम तस्बीहात अरबा या हम्द पढ़ रहा है उस समय ये अलहम्द और दूसरा सूरा पढ़ेगा। और जब इमाम के साथ बाकी काम अंजाम देगा, इमाम तीसरी रकत समाप्त करने के बाद चौथी रकत के लिए उठने लगेगा, तो ये नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि इमाम की चौथी रकत उठने वाली होगी, तीसरी रकत समाप्त हुई, इसकी दूसरी रकत है वो। जिस समय इमाम चौथी रकत के लिए उठ रहा होगा उस समय ये बैठा रहेगा और दोनों सजदे करने के बाद तशहुद पढ़ेगा और तशहुद पढ़ने के बाद इमाम के साथ खड़ा हो जाएगा और इमाम के साथ एक रकत और पढ़ेगा। अब जब इमाम की चौथी रकत होगी और इसकी होगी तीसरी रकत, इसकी तीसरी रकत है, इमाम की चौथी रकत है, इमाम जिस समय चौथी रकत में तशहुद और सलाम पढ़ चुके नमाज समाप्त करेगा, उस समय चूँकि इसकी तीसरी रकत थी और इमाम की चौथी रकत थी, लिहाजा इमाम की नमाज के समाप्त होने के तुरंत बाद ये खड़ा होगा, एक रकत नमाज और पढ़ेगा और नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज को समाप्त कर देगा और इस प्रकार उसकी नमाज जमात से सही होगी। ये पहली स्थिति हुई उस समय की जब इमाम दूसरी रकत में था और क़रात की स्थिति में था। उसके बाद इसी दूसरी रकत में एक और स्थिति हो सकती है जब इमाम जमात के साथ इंसान नमाज में शामिल होना चाहता है। वो क्या है कि इंसान क़रात को समाप्त कर चुका है, यानी इमाम जमात जो था क़रात को समाप्त कर चुका है, अब कुनूत की स्थिति में है। तो अगर कुनूत की स्थिति में है तो ये नियत करेगा, इमाम के साथ कुनूत पढ़ेगा, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने भी बताया। यानी क्या मतलब? यानी जिस समय इमाम दूसरी रकत के लिए तशहुद पढ़ रहा होगा ये उठने की स्थिति में बैठा रहेगा और जब उसके बाद खड़ा होगा, अगर 2 रकत नमाज थी तो 1 रकत और पढ़ेगा, नमाज समाप्त कर देगा। 3 या 4 रकती नमाज थी तो जिस समय इमाम तीसरी रकत के लिए उठेगा तो उसकी दूसरी रकत होगी, इसलिए तशहुद पढ़ेगा। इमाम जब चौथी रकत नमाज पढ़ के समाप्त कर देगा तो ये 1 रकत और नमाज पढ़ेगा और नमाज को समाप्त कर देगा। इस प्रकार उसकी नमाज सही हो जाएगी कुनूत की स्थिति के साथ और उसकी जमात से नमाज सही होगी। ये 2 स्थितियाँ हुई दूसरी रकत में। लेकिन दूसरी रकत में एक और स्थिति हो सकती है कि जब इंसान मस्जिद या किसी ऐसे स्थान पर पहुँचता है और नमाज जमात में शामिल होना चाहता है, ऐसे समय पर पहुँचता है जब इमाम जमात जो है वो क़रात की स्थिति से भी गुज़र चुका है, कुनूत की हालत से भी गुज़र चुका है। अब इमाम जमात रुकू में था,
दूसरी रकात थी इमाम जमात की, रुकू में है और ये चाहता है कि नमाज जमात में शामिल हो जाए, तो उसकी स्थिति ये होगी कि शामिल होने के लिए तुरंत नियत करेगा और सीधा रुकू में चला जाएगा। और रुकू में जाने के बाद उसके बाद जितने भी कार्य हैं जैसे हमने भी आपको बताया वैसे ही सेम करता जाएगा। यानी तशहुद के समय ये उठता हुआ बैठा रहेगा, जब इमाम तीसरी रकात के लिए उठेगा तो ये तशहुद पढ़ेगा, इमाम चौथी रकात पढ़ के समाप्त कर देगा, तो ये एक उठेगा और उठने के बाद एक रकात और नमाज़ पढ़ेगा और एक रकात नमाज़ पढ़ के अपनी चारों रकात पूरी करेगा और इस प्रकार उसकी नमाज जमात से सही होगी। ये स्थिति हुई जब इंसान मस्जिद या किसी ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ जमात हो रही और इमाम जमात दूसरी रकात में था। हमने पहली रकात के बारे में बताया, दूसरी रकात में। अब एक और सिचुएशन हो सकती है, एक और स्थिति हो सकती है, वो ये है कि जिस समय इंसान पहुँचता है नमाज जमात में सम्मिलित होने के लिए, इमाम जमात की पहली रकात भी समाप्त हो चुकी है, दूसरी रकात भी समाप्त हो चुकी है, इमाम जमात तीसरी रकात में है। और तीसरी रकात की सिचुएशन क्या है? वो हम्द या तस्बीहात अरबा की स्थिति में, यानी हम्द पढ़ रहा है या तस्बीहात अरबा पढ़ रहा है। अब ये चाहता है कि हम जमात में सम्मिलित हो जाएं। तो अगर इस व्यक्ति को इस बात का विश्वास है कि अगर अभी वो नियत कर लेगा तो उसके पास इतना समय है कि वो हम्द और सूरा पढ़ सकता है या कम से कम हम्द पढ़ सकता है, तो उसको चाहिए नियत कर ले और हम्द और सूरा या कम से कम हम्द पढ़े और नमाज को इमाम के साथ आगे बढ़ाए। लेकिन अगर उसको इस बात का विश्वास नहीं है, उसको लगता है कि अगर मैंने अभी नियत कर ली तो जब तक हम्द और सूरा समाप्त करूँगा या केवल हम्द समाप्त करूँगा तब तक इमाम रुकू में चला जाएगा और रुकू से उठ जाएगा, तो उसको चाहिए कि ठहरा रहे। उसके ऊपर एहतियात वाजिब यह है कि उस समय जमात में शामिल ना हो, बल्कि जिस समय इमाम जमात रुकू में पहुंचता है उस समय नियत करे और नियत करने के बाद इमाम जमात के साथ शामिल हो जाए और उसके बाद अपनी नमाज को आगे बढ़ाए। जैसे हमने दूसरी रकातें बताया, क्योंकि इमाम की तीसरी रकात होगी और मामूम की पहली रकात होगी। इमाम जिस समय चौथी रकात में पहुँचेगा मामूम की दूसरी रकात होगी, लेकिन चूँकि इमाम तस्बीहात अरबा पढ़ रहा है इसलिए इसके ऊपर आवश्यक ये है कि चूँकि इसकी दूसरी रकात है इसलिए वो हम्द और सूरा पढ़ेगा। उसके बाद इमाम जब तशहुद के बाद सलाम फेर देगा तो ये वो उठेगा, उठने के बाद अगर 3 रकात है तो 1 रकात और पढ़ेगा, अगर 4 रकाती नमाज है तो 2 रकात और नमाज़ पढ़ के अपनी नमाज को समाप्त कर देगा और इस प्रकार उसको जमात का सवाब मिल जाएगा, उसको उसकी नमाज जमा के साथ सही होगी। ये वो सिचुएशन थी जब इंसान ऐसे समय पर पहुँचा है कि जब इमाम जमात तीसरी रकात में था और तस्बीहात अरबा पढ़ रहा था। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इमाम जमात की तीसरी ही रकात है लेकिन वो रुकू में पहुंच चुका है, तो क्या करेगा? वो तुरंत नियत करेगा, नियत करने के बाद सीधा रुकू में चला जाएगा और उसके बाद बिल्कुल जैसे हमने अभी बताया, क्योंकि इमाम की पहली रकात है, तीसरी रकात है, इसकी पहली रकात है, इमाम की जिस समय चौथी रकात होगी इसकी दूसरी रकात होगी, तो ये तशहुद इमाम के साथ साथ पढ़ेगा। और लेकिन ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस समय इमाम चौथी रकात का तस्बीहात अरबा पढ़ रहा है उस समय ये हम्द और सूरा पढ़े। उसके बाद अगर 3 रकाती नमाज है तो 1 रकात और पढ़ेगा, नमाज समाप्त हो जाएगी, या अगर 4 रकाती नमाज है तो 2 रकात नमाज और पढ़ेगा, अपनी नमाज को समाप्त करेगा और उसकी नमाज जमात से सही होगी। ये सिचुएशन उस समय हुई जब इंसान ऐसे समय पर पहुँचा है जब इमाम तीसरी रकात में मशगूल था, तीसरी रकात नमाज़ पढ़ रहा था, वो तस्बीहात अरबा में था या रुकू की स्थिति में। एक और सिचुएशन हो सकती है नमाज जमात की, कि जिस समय इंसान नमाज जमात के लिए नमाज जमात के स्थान पर पहुंचता है उस समय इमाम जमात अपनी चौथी रकात नमाज़ पढ़ रहा था। तो जिस समय इंसान पहुंचा है तो बिल्कुल तीसरी रकात की जैसी सिचुएशन होगी। यानी क्या? यानी अगर उसको इस बात का विश्वास है कि अगर अभी नियत कर लेगा तो हम्द और सूरा पढ़ सकता है और इमाम के साथ शामिल हो सकता है। अगर इस बात का यानी इतना समय है, अगर इस बात का विश्वास नहीं है यानी उसको लगता है कि इतना समय मुझे नहीं मिलेगा कि हम्द और सूरा पढ़ सकूं या केवल हम्द पढ़ सकूं, तो उसको चाहिए ठहरा रहे और जब इमाम रुकू में पहुंच जाए तब वो नियत करके इमाम के साथ शामिल हो और बिल्कुल वैसे ही पढ़े कि इमाम। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बदली होगी कि इमाम की चूँकि चौथी रकात है लिहाजा इमाम नमाज समाप्त कर देगा, ये उठेगा, उसके बाद 3 रकात और नमाज़ पढ़ेगा और उसके बाद अपनी नमाज को समाप्त करेगा और इस प्रकार उसकी नमाज जमात से सही होगी। ये उस समय हुआ जब इंसान पहुंचता है, चौथी रकात थी और इमाम तस्बीहात अरबा में पढ़ रहा था, तस्बीहात अरबा में मशगूल था। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझी जा सकती है, वो ये है कि जिस समय इंसान इमाम की चौथी रकात होगी और इसकी पहली रकात होगी
तो इमाम उस समय जिस समय नमाज समाप्त कर रहा होगा तशहुद और सलाम पढ़ेगा, तो इसको इस बात का अख्तियार है, चाहे तो वो उठने की स्थिति में बैठा रहे, यानी जैसे हमने आपको पहले बताया था उसी स्थिति में बैठा रहेगा और ये इंतज़ार करेगा कि इमाम का तशहुद और सलाम समाप्त हो जाए, उसके बाद खड़ा हो और नमाज़ को आगे बढ़ाए, या फिर ये कि उसी समय खड़ा हो जाए और उसके बाद अपनी नमाज को आगे बढ़ा दे। यानी अगर 2 रकअत की नमाज़ थी तो 1 रकअत और पढ़ के नमाज समाप्त करेगा, अगर 3 या 4 रकअत की नमाज़ थी तो उसी एतबार से अपनी नमाज़ों को आगे बढ़ाएगा, रकअतों को आगे बढ़ाएगा और उसकी नमाज को समाप्त कर देगा। यह उस समय हुआ जब इंसान ऐसे समय पर पहुँचा है, नमाज इमाम की चौथी रकअत थी और वो तस्बीहात अरबा में मशगूल था। उसके बाद दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि इमाम की चौथी रकअत है और वो रुकू में है, तो ये शामिल होने के लिए क्या करेगा, बिल्कुल वैसे ही नियत करेगा और नियत करने के बाद इमाम के साथ रुकू में चला जाएगा, उसके बाद इमाम के साथ नमाज को आगे बढ़ाएगा और जब जिस समय इमाम तशहुद और सलाम पढ़ के अपनी नमाज को समाप्त कर रहा है उस समय इसको ये अख्तियार है, चाहे तो वो उठने की स्थिति में बैठा रहे और इस बात का इंतज़ार करे, इस बात की प्रतीक्षा करे कि इमाम की नमाज समाप्त हो जाए, सलाम फेर दे, उसके बाद उठे, या ये कि वो उठ जाए और उठने के बाद अपनी नमाज को आगे बढ़ाए। अगर 2 रकअत की नमाज है तो 1 रकअत और पढ़े, अगर 3 या 4 रकअत की नमाज है तो उसी आधार पर अपनी रकअतों को आगे बढ़ाते हुए अपनी नमाज को समाप्त करें। ये वो चीज़ें थीं जो हमने आपके सामने बताया। ये उस समय ये स्थिति पेश आती जब इंसान विभिन्न सूरतों में नमाज जमात में सम्मिलित होना चाहता है। तो नमाज जमात की विभिन्न सूरतें उस मामूम के हिसाब से जो शामिल होना चाहता है नमाज में हो सकती हैं, जिसको हमने आपके सामने बयान किया। यानी 4 रकअतों में अलग अलग प्रकार की सूरतें हो सकती हैं कि किस समय पहुँचा है, वो क़रात के समय पहुँचा है, रुकू के समय पहुँचा है, क़ुनूत के समय पहुँचा है, पहली रकअत में पहुँचा है, दूसरी रकअत में पहुँचा है। इन तमाम सूरतों के एतबार से ये इस प्रकार के मसले पेश आते हैं और जिस हिसाब से इंसान पहुँचता है उसको चाहिए कि उसी हिसाब से इन मसलों का अनुसरण करे। इंशाअल्लाह उसकी नमाज जमात के साथ सही और कबूल होगी। इंशाअल्लाह हम आपके सामने और भी मसाइल लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के हवाले करता हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी और प्रसन्न रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अम्ला क़ुलूबना बिल-इल्म वल-मअरिफ़ह वतहहिर बुतूनना मिनल हराम वश-शुबहह वक्फ़ुफ़ ऐदियना अनिज़-ज़ुल्म वस-सरक़ा वग़्ज़ुज़ अब्सारना अनिल फ़ुजूर वल-ख़ियानह वस्दुद अस्माअना अनिल लग़्व वल-ग़ीबह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।